আগামীকাল বাগডোগরা বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল প্রজেক্টের শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৭০,৩৯০ স্কোয়ার মিটারের নতুন টার্মিনাল বিল্ডিং তৈরি করা হবে বাগডোগরা বিমানবন্দরে। এর ফলে বিমানবন্দরের যাত্রী ধারণ ক্ষমতা অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও বিমানবন্দরে A321 এয়ারক্রাফট পার্কিংয়ের জন্য নতুন 10টি পার্কিং বে তৈরি করা হবে। আগামী 20 অক্টোবর এই প্রকল্পের কাজের ভার্চুয়ালি শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মূলত শিলিগুড়ির কাওয়াখালী মাঠে এই ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠান করা হবে। আগামীকালের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাগডোগরা বিমানবন্দরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক থেকে শুরু করে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। যে কারণে শনিবার সকালে কাওয়াখালী মাঠে আগামীকালের কর্মসূচির সমস্ত কাজ খতিয়ে দেখতে পৌঁছান দার্জিলিংয়ের সাংসদ। এদিন সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি বলেন, বাগডোগরা বিমানবন্দর খুব শীঘ্রই নতুন শিখরে পৌঁছাতে চলেছে। নতুন টার্মিনাল প্রজেক্টের কাজ শেষ হলেই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসাবে স্থান পাবে বাগডোগরা বিমানবন্দর। এর ফলে पर्यटनेও उन्नति হবে বলে জানান सांसद। कि बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए केंद्र सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की स्वीकृति दी है, जिसका कल प्रधानमंत्री जी के हाथों से वर्चुअली कल यानी 20 अक्टूबर शाम को 3 बजे कावाखली के इस मैदान में भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा। और ऑलरेडी इसका टेंडर हो चुका है और हम सब का टारगेट है कि अगले 2 साल के अंदर में भव्य विशाल जो है बागडोगरा एयरपोर्ट का बिल्कुल नया जो है टर्मिनल खड़ा होकर के तैयार होगा। कल्पना करिएगा, आज 10,000 स्क्वायर मीटर से कम का स्थान में वो टर्मिनल बिल्डिंग बना हुआ है और जब ये बन के तैयार होगा 70,400 स्क्वायर मीटर, मैं दोबारा बता रहा हूँ 70,400 स्क्वायर मीटर का, यानी 7 गुना से भी बड़ा भव्य जो है ये टर्मिनल बिल्डिंग होगा, जिसके अंदर में एयरक्राफ्ट एयरबस 321 उतरने के लिए और उनको पार्क करने के लिए 10 एरो ब्रिज के बेस बनेंगे। और ये बहुत ही आधुनिक और मॉडर्न जो है टर्मिनल होगा। और इसके साथ ही जहाँ तक पैसेंजर्स की कैपेसिटी का सवाल है, पीक आवर के अंदर में 1 घंटे में 3,000 पैसेंजर को हैंडल कर सकता है, इतना बड़ा होगा। और साथ ही साथ जहाँ बहुत कठिनाई होती है आज ट्रैवलिंग करने में, जब ये बिल्डिंग बन के तैयार होगा साल में 2 करोड़ पैसेंजर को जो है एकोमोडेट कर सकता है, इतना विशाल होगा। और इस टर्मिनल के बनने से इस क्षेत्र में टी हो, टूरिज्म हो, ट्रेवल हो और होटल इंडस्ट्री हो और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर हो, जो हमारी यात्री है, ट्रेड हो, व्यापार हो, विद्यार्थी हैं, मरीज जो बाहर जिनको जाना आना रहता है, उन सब के लिए ये सुविधाजनक होगा। और इसके कारण मात्र सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग नहीं बल्कि पड़ोस का जो हमारा राज्य है बिहार को भी इसका लाभ होगा, सिक्किम को भी इसका लाभ होगा, आसाम को भी इसका लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश को भी इसका लाभ होगा। और 2 साल के अंदर बन करके ये जनता के लिए समर्पित होगा। मैं केंद्र सरकार का आभारी हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि 104 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी, उसमें कुछ डिफेंस के पास था, उसके अलावा के राज्य सरकार ने उसको कराने में जो है सहायता की। सो कुल मिलाकर ये एक बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट और एक एसेट जो है सिलीगुड़ी दार्जिलिंग की जनता को केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही है। Disclaimer. This channel may not promote any violent, harmful or legal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only.